वो कूद गया भाई। ओ ले, जगह का नाम है देवप्रयाग। ये है देवों का प्रयाग, जहाँ सभी देवता आके मिलते हैं। सामने जो ट्रक है ना, इसमें से पानी खोला गया है मतलब, लेकिन अभी भी जो है लैंडस्लाइड जोन है ना, जान नहीं छोड़ रहा भाई। तो भाई पूरा का पूरे पहाड़ नीचे टूट करके आ गया है, देखो। दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम जोशीमठ। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है विजय एंड यू आर वाचिंग विजय चला अकेला। मैं हूं अभी हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में, है ना, जोशीमठ में। अभी 6150 फीट की ऊंचाई पर हूँ मैं, और यहाँ से बद्रीनाथ जो है वो तकरीबन होगा 60-70 किलोमीटर। और जोशीमठ से भी कुछ अच्छे नज़ारे निकल के आते हैं भाई, स्नो कैप माउंटेन्स के। लोकल से पता किया था तो बताया था इस बार केवल जनवरी में थोड़ी बर्फ़ गिरी थी जोशीमठ में, बाकी तो सब सूखा है। मैं जा रहा हूँ ऊपर ज्योतिर्मठ देखने, शंकराचार्य का मठ, और ऊपर कल्प वृक्ष भी है, बताया उन्होंने 5-6 हज़ार साल पुराना है भाई। तो ये एंट्रेंस गेट है ज्योतिर्मठ बद्रिका आश्रम हिमालय। ये वाली जो गद्दी है ये शंकराचार्य जी की गद्दी है। भवम भवानी सहितम नमामि ये है वर्तमान शंकराचार्य। ये नवग्रह की मूर्तियाँ, सूर्य चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु। शिवलिंग देखो यार, मैं ऐसा शिवलिंग पहली बार देख रहा हूँ। सो दोस्तों यही है कल्प वृक्ष, अमर कल्प वृक्ष। सो दोस्तों मैं हूँ अभी श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे जोशीमठ में, और यहीं कल रात को आया था मैं, और यहीं स्टे किया था मैंने। और स्टे दिखाया नहीं मैंने आपको, स्टे दिखा देता हूँ। देखो ये अपना स्टे है भैया, मतलब एज ए डोरमेट्री है। यहाँ गद्दे वगैरह मिल गए थे मुझे। और ये जो हॉल है ना, ये कुछ इस तरीके का हॉल है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इधर गद्दे रखे हुए हैं, शायद जब श्री हेमकुंड साहिब यात्रा चलती है ना तब ये गद्दे काम आते हैं। तो 100 रुपीज़ का जो है रसीद कटी थी मेरी यहाँ ठहरने के लिए। रेडी हूँ मैं नहा धो करके, गर्म पानी मुझे नीचे से मिल गया था। अब चलते हैं और लगेज को माउंट करते हैं और बढ़ते हैं देवप्रयाग की तरफ। सो दोस्तों ऑल सेट फॉर द डे। अभी हूँ मैं हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में जोशीमठ में, और निकल रहा हूँ यहाँ से वापस देवप्रयाग की ओर। ओम नमः पार्वती पते शिव हर 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 महादेव शंभो। सो राइट नाउ मैं गुजर रहा हूँ अभी जोशीमठ के बाजार से, एज यू कैन सी। तो दोस्तों मज़े चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं? मज़े भैया चलने चाहिए, और मज़े फुल ऑन चलने चाहिए। अगर उत्तराखंड और चार धाम से जुड़े हुए हो, या आपको मन करता है कि हम जाएं चार धाम यात्रा करके आएँ, तो जोशीमठ के बारे में जरूर 100% सुना होगा आपने। इसे हेमकुंड साहिब यात्रा का प्रवेश द्वार, वैली ऑफ फ्लावर का प्रवेश द्वार, और बद्रीनाथ जी का भी प्रवेश द्वार कहा जाता है। शास्त्रों वगैरह में ये लिखा हुआ है कि जो जोशीमठ है या बद्रीनाथ है ना, वो भविष्य के अंदर जो है ना, वो बिल्कुल यहाँ रास्ते बंद हो जाएंगे, ये धंस जाएगा, सब कुछ जमीन में समा जाएगा। नरसिंह मंदिर में भी पढ़ा था मैंने कि जब तक जो है नरसिंह जी यहाँ जोशीमठ में है तब तक तो बद्रीनाथ की यात्रा होगी, लेकिन जब जोशीमठ यहाँ से धंस जाएगा, जमीन में समा जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ना, तो बद्रीनाथ की यात्रा बंद हो जाएगी। लोगों का ये पूछना होता है, ये सवाल होता है कि फिर बद्रीनाथ के दर्शन कहाँ करें। तो यहाँ से एक रास्ता और जाता है जो जाता है भविष्य बद्री की तरफ। तो जब बद्रीनाथ जी का रास्ता बंद हो जाएगा, ये जगह खत्म हो जाएगी, तो भविष्य बद्री में इनकी पूजा होगी। अब हेलंग यहाँ से 10 किलोमीटर, और यहाँ से जो गोपेश्वर है वो है 55 किलोमीटर। तो सबसे पहले चलना है हमको गोपेश्वर चमोली होते हुए, और गोपेश्वर से जाएंगे हम कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग से 2-3 प्रयाग और पार करके हम पहुँचेंगे देवप्रयाग। भाई यहाँ एक बात बताऊँ, जब यात्रा खुलेगी ना, तो जिसका कमज़ोर दिल है या थोड़े मतलब मन से कमज़ोर हैं, वो यात्रा में बड़ा मन को जो है पक्का करके आएँ, क्योंकि दिखाता हूँ आपको यहाँ के नज़ारे। ये नीचे देख रहे हो आप, पूरी खाई है भाई, और ये पहाड़ चेक करो भाई, मतलब मुझे इसको देखने के लिए पूरा मुंह ऊपर करना पड़ रहा है हेलमेट को, तब जा कर के ये दिख रहा है मुझे। इधर भी कुछ ऐसे सूखे पहाड़ हैं, और जहाँ मैं खड़ा हूँ ना अभी, इसके ऊपर देखो भाई, ये भी क्लिफ हैंगर है। ये पहला लैंडस्लाइड जोन है आज का,
और ये बहुत ज़्यादा है, मतलब तकरीबन 150 मीटर तक टूटा हुआ है ये। और यहाँ पत्थर भी मोटे मोटे आ रखे हैं भाई नीचे। यही जगह है जहाँ आपको ध्यान से चलना है और एक बार में एक ही गाड़ी निकलेगी यहाँ से। ये देखो थोड़ा सा आया, उसके बाद में फिर से आ गया। वैसे बद्रीनाथ जी से गोपेश्वर तक का रास्ता बहुत बढ़िया है, मतलब जब आप चमोली तक पहुंच जाओगे या रुद्रप्रयाग तक पहुंच जाओगे तो रास्ता अच्छा है। लेकिन चमोली से पहले है ना 4-5 जगह आपको ऐसे ऐसे लैंडस्लाइड जोन देखने को मिल जाएंगे। देखो ये दूसरा जोन है, ये भी ऐसा ही टूटा हुआ है, लेकिन यहाँ लेफ्ट में दीवारें वगैरह खड़ी कर दी हैं, तो इससे जो है मामला थोड़ा सा शांत हो जाएगा। और सामने से बस आ गई, ये तो हमारी बाइक है जो निकल गई यहाँ से। अगर कार होती सामने तो कार को तो भाई बैक लेना पड़ता, क्योंकि बस तो बैक लेती नहीं। खाना पीना हो गया। खाने में 2 पराठे और छोले की सब्जी, और 50 रुपये का अगर इतना अच्छा और बड़ा पराठा मिल जाए ना भाई तो बहुत बढ़िया है। समय हो रहा है 11 बजे और यहाँ 10:30 बजे तक आ गया था मैं। 1 घंटे में अभी 30 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं। आधे घंटे का ब्रेक लिया है क्योंकि ब्रेकफास्ट किया नहीं था मैंने सुबह। वही जोन आ गया है जहाँ पत्थर तोड़े जा रहे हैं, मलबा हटाया जा रहा है, इसलिए रस्सी खींची हुई है। जहाँ खाना खा रहा था मैं, अभी ब्रेकफास्ट कर रहा था, पराठे खा रहा था, वहाँ क्या था, भाई ने दुकान के अंदर पंखा चला रखा था। बताओ अभी अप्रैल में जब यात्रा खुलेगी तब क्या होगा भाई, तब तो और ज़्यादा गर्मी पड़ जाएगी यहाँ। ओ हो। और ये ट्रक में वो जाली गिर गई भाई, जाली अटक गई। इधर से निकल जाते हैं हम। वो जाली पड़ी है ना बड़ी बड़ी, वो ट्रक में अटक गई। ये पानी खुला हुआ है, ये वाली जाली। और ये वाला पैच बहुत ख़तरनाक लग रहा है मुझे, क्योंकि इधर से देखो भाई पूरा रोड है ना, जो आधे से ज़्यादा रोड कट के नीचे गिर गया है। और ये जो लेफ़्ट में पहाड़ है, ये भी मिट्टी वाले पहाड़ है, तो बारिश वगैरह आई तो ये भी नीचे आ जाएंगे। अब इसका क्या इलाज है दोस्तों, जैसा आप जानते हो ये 4 धाम यात्रा मैं कर रहा हूँ सोलो, तो ना कोई साथी ना कोई झमेला। आपका विजय इस बार भी चला अकेला। जहाँ ऐसी चट्टानें आती है ना जो सर के ऊपर आ जाती हैं, वहाँ तो भैया हलक मुंह में आ जाता है बिल्कुल। आज 175 किलोमीटर चलाने हैं मुझे, और 175 में से तकरीबन 45 किलोमीटर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो सुबह आज आभास हो गया था मुझे जोशीमठ की धूप देख करके कि आज पॉपकॉर्न सीख जाएंगे, तो इसीलिए जैकेट वगैरह नहीं पहनी मैंने, केवल राइडिंग जैकेट पहनी और निकल पड़ा। सर जी श्रीनगर ऋषिकेश सीधा, और ये वाला रास्ता? हाँ सही है। देखो इसी रास्ते से आया था मैं, राइट वाले से जब आया था जोशीमठ। अब हमें चलना है सीधा श्रीनगर की तरफ। अगर यहाँ से नीचे चले जाओगे तो पहुँच जाओगे चोपता की तरफ। यहाँ से ऋषिकेश 202, श्रीनगर 97, केदारनाथ 130 और गोपेश्वर 10। तो दोस्तों राइट नाउ मैं हूँ अभी चमोली में। बाइक हमारी खड़ी है सामने और बड़ी ज़बरदस्त लग रही है भाई। तकरीबन 52 किलोमीटर चल करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ और 1.5 घंटे में मैं यहाँ आ गया हूँ जब। और ये सामने हमारे बहरी है अलकनंदा। बहुत अच्छा फ्लो लग रहा है, लेकिन यहाँ जो पानी का कलर है ये बिल्कुल वाइट लग रहा है, बिल्कुल ग्लेशियर वाइट। अच्छा ये तो देखा ही नहीं मैंने कि अपनी बाइक यहाँ खड़ी है और बाइक के जस्ट बगल में बह रहा है सुंदर झरना। पहाड़ों का पानी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है कुछ पता नहीं, लेकिन इधर जा कर के ये मिल रहा है अलकनंदा में ही। चमोली से थोड़ा आगे आकर के 2 जगह ऐसे पैच मिल गए हैं मुझे, और यहाँ तो भाई सब काम जोरों शोरों से चल रहा है। जेसीबी लगी हुई है मिट्टी पाड़ने में, और गर्मी है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैं दावे से कह सकता हूँ इस बार अप्रैल मई में जब यात्रा स्टार्ट होगी तो आप लोग अच्छे से तैयार होकर के आना। ऐसे मत सोचना कि ऋषिकेश से देवप्रयाग से जस्ट ऊपर चढ़ जाएंगे और हमें ठंडा मौसम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा भाई।
गर्मी पड़ेगी बहुत बढ़िया वाली। मैं चल रहा हूँ अभी नंद प्रयाग में और ये आज के हमारे दिन का पहला प्रयाग है। प्रयाग तो दिखा नहीं मुझे क्योंकि जहाँ से प्रयाग दिखता है वहाँ से पुलिस वाले अभी गाड़ी जाने नहीं दे रहे हैं। और जो नंद प्रयाग है उसमें 2 नदियों का मिलन होता है, संगम होता है, जिसमें एक तो मुख्य नदी है अलकनंदा और अलकनंदा में आकर के मिलती है नंदाकिनी नदी। प्रयाग नगरी कर्ण प्रयाग में आपका स्वागत है। सो दोस्तों राइट नाउ मैं हूँ अभी कर्ण प्रयाग में और ये सामने मेरे हो रहा है संगम। इस पुल के जस्ट आगे संगम हो रहा है। सो राइट तरफ से आ रही है पिंडार नदी, लेफ्ट तरफ से आ रही है अलकनंदा। दोनों एक जगह वहाँ पुल के नीचे मिल रही हैं और बन जाती हैं अलकनंदा, और साथ में मिल करके संगम करके ये बढ़ रही है इस तरफ आगे गोचर ऋषिकेश की तरफ। यहाँ 5-7 मिनट रुक करके ड्रोन उड़ाया मैंने। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। पूरा रास्ता फूटा पड़ा है भाई कर्ण प्रयाग के बाद में। अरे तू रुक ही जाता जब मैं चढ़ रहा हूँ ऊपर तो यार। वैसे ये रास्ता तो फूट गया है लेकिन ये पुल बन रहा है इधर, अभी चालू नहीं हुआ है, काम चल रहा है, शायद फिनिशिंग मोड पे हो जाएगा। रुद्रप्रयाग रह गया यहाँ से 20 किलोमीटर, लेकिन अभी भी जो है लैंडस्लाइड जोन है ना, जान नहीं छोड़ रहा भाई। और यही हो रहा है यहाँ पर। सामने वाली लाइन चल रखी है और हमारी वाली लाइन रुक रखी है भाई। चढ़ कितना है यार, ओ हो बहुत बुरा। तो यही कीचड़ है ना पूरे उत्तराखंड में देखने को मिलेगा आपको। तो ये भी लैंडस्लाइड जोन है। देखो राइट में मलबा पड़ा हुआ है, काम भी चल रहा है, और ये तो ऊपर से है ना इधर जाली वगैरह लगा रखी है। ये वाला जो पैच है रुद्रप्रयाग से 20 किलोमीटर पहले, ये कहीं ना कहीं भाई दुखी करेगा और अच्छा दुखी करेगा, क्योंकि जब यात्रा चलती है ना, पता नहीं 100 गाड़ियाँ 200 गाड़ियाँ एक साथ निकलती है भाई। और इस जोन पे काम तो पूरा हो नहीं सकता, तो क्या होगा। रुद्रप्रयाग भी यार बहुत बड़ा है यार। देखो जहाँ तक नज़र जा रही है भाई, मकान, होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप सब है यार। नीचे जो नदी बह रही है ये है अलकनंदा, और आगे जाकर के इसका संगम हो रहा है। कैक्टस सोचा था मैंने राजस्थान में ही उगते हैं, लेकिन यहाँ पहाड़ी कैक्टस देखो भाई। चलो जहाँ भी प्रयाग है वहाँ एक चीज़ देखी मैंने कि 1-2 प्रयाग में ही आप प्रयाग देख सकते हो। बाकी के प्रयाग के लिए आपको शहर के लिए अंदर जाना पड़ेगा, और अंदर जाने के लिए पुलिस वालों का मूड है कि आपको भेजे भी और ना भी भेजे। जैसे अभी रुद्रप्रयाग से जा रहा हूँ मैं, 2 प्रमुख नदियों का संगम होता है यहाँ पर। एक तो अलकनंदा और दूसरी मंदाकिनी। अलकनंदा बताया आपको बद्रीनाथ से आ रही है, और जो मंदाकिनी है वो आ रही है केदारनाथ से। तो दोनों पवित्र धाम की नदियाँ यहाँ आकर के एक हो जाती हैं और बढ़ चलती हैं आगे देवप्रयाग की तरफ। तो भाई पूरा का पूरे पहाड़ नीचे टूट करके आ गया। देखो ऐसा लग रहा था मुझे कि रुद्रप्रयाग से जब आगे चलूँगा अब तो लैंडस्लाइड वगैरह नहीं मिलेगी, लेकिन अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही है। चमोली तक तो बिल्कुल ठीक था, मतलब कहीं कहीं जगह दिक्कत थी, लेकिन वो दिक्कत ऐसी नहीं थी जो आपको थका दे। लेकिन जैसे ये आगे नंद प्रयाग कर्ण प्रयाग से आगे आए ना, तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ कि इतने पहाड़ टूटे पड़े हैं यार। वैसे श्रीनगर पहुँचने वाला हूँ मैं, यहाँ से 10 किलोमीटर करके श्रीनगर होगा। देखो मैं बैठा हूँ अभी धारी देवी, श्रीनगर से 12 किलोमीटर पहले। और मेरे जस्ट पीछे बह रही है अलकनंदा। ये मंदिर है धारी देवी। धारी देवी को उत्तराखंड का संरक्षक भी कहा जाता है। जो यहाँ नदियाँ बहती है ना, उन नदियों की जो स्पीड है ना, उनका जो वेग है, उनको कंट्रोल करती है माँ धारी देवी। तो पहले जो ये जो मंदिर था ना, ये बिल्कुल नदियों के बीचों बीच था जैसा अभी है। लेकिन 2013 में जब केदारनाथ की त्रासदी आई थी ना, उस समय यहाँ प्लान चल रहा था कि बांध बनाया जाएगा। तो जैसे इस मंदिर को बांध बनाने के लिए यहाँ से उठाया तली में से, वैसे वहाँ केदारनाथ में बादल फट गया। और बादल फटने के बाद में आपको पता है कितनी त्रासदी हुई भाई, कितने लोग मारे गए, सब खत्म हो गया। ऊपर केदारनाथ में रामबाड़ा था वो भी खत्म हो गया। जब लोगों को एहसास हुआ कि हाँ धारी देवी की मान्यता है और हमें मंदिर यहाँ से नहीं उठाना चाहिए था, तो फिर से क्या किया गया, फिर से इस मंदिर को वापस नदी के बीचों बीच स्थापित किया गया। जगह बहुत सुंदर है, इसलिए रुका हूँ मैं। सोचा कि आज जब आप बद्रीनाथ से जाओगे ऋषिकेश की तरफ, या अगर आप सबसे पहले जाते हो ऋषिकेश से बद्रीनाथ, तो यहाँ रुक जाओ, माता के दर्शन करके आगे बढ़ो।
बहुत देर से चाय का प्लान कर रहा था मैं कि रुकूंगा कहीं पे, चाय पी लूँगा, लेकिन अभी प्लान चेंज हो गया है। अभी सोच रहा हूँ मैं खाना ही खाऊंगा। 2:50 हो गए हैं, कंप्लीट कर लिए मैंने 143 किलोमीटर और अब आने वाला है सामने श्रीनगर। आई लव कीर्तिनगर, आई आल्सो लव कीर्तिनगर। मैं हूँ अभी देवप्रयाग से 25 किलोमीटर पहले, जगह का नाम है मलेथा, है ना। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई है भाई, और देवप्रयाग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर है यहाँ से। पहुँच जाऊँगा वैसे अभी आधे घंटे में। एक ढाबा मिला था, खाना खाने रुका था मैं, खाना खा लेते हैं। थोड़ा थकान भी है क्योंकि पीछे जो रोड था ना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। मतलब कर्णप्रयाग तक तो ठीक ठीक था, लेकिन कर्णप्रयाग से जब अपन आगे आते हैं ना श्रीनगर की तरफ ना, तो रोड बहुत है। मतलब बीच में रोड भी ठीक है, लेकिन जाम भी लग रहे हैं, फूटा भी पड़ा है, तो इतनी क्वालिटी रोड की ठीक नहीं है। अभी पता है क्या हुआ, ये देखो, ये पता है क्या है, इस पैर में ये 3 क्लैंप है, ये देखो चिपकाने वाले, और इसमें 2 ही रह गए। एक यहाँ से उखड़ गया। वैसे 3-4 साल हो गए इनको चलाते चलाते, और सोचा था इस राइड के बाद में इनको फेंक दूंगा मैं, लेकिन अब फेंकने ही पड़ेंगे। ऑल सेट फॉर द डे। टाइम हो रहा है अभी 4:05 और 3:30 बजे मैं यहाँ आया था। 1 घंटे में खाना पेल डाला, एक चाय पेल डाली, घर पर बात कर ली, और क्या चाहिए। अब बढ़ रहा हूँ मैं देवप्रयाग की तरफ। बीच में देखो एक ये जगह आई है ऐसी, इधर तो लिखा हुआ है माँ गंगा बंजी, ठीक है, लेकिन पीछे से आ रहा था मैं तो मुझे ऐसा लगा कि इधर से और वहाँ तक का कोई भाई वो चल रहा है, मतलब क्या कहते हैं उसको, पुल वुल बन रहा है। लेकिन इधर आकर के पता चला भाई कोई पुल वुल नहीं है, तो बंजी जंपिंग हो रही है। एक बात है, लोगों में हिम्मत बहुत है, पता नहीं कैसे कूद जाते हैं इतने ऊपर से, और वो भी रस्सी के भरोसे। वो कूद गया भाई, ओ ले वो गया नीचे, वो ऊपर आ गया। इतना ऊपर आ जाते हैं क्या? ओ भाई इसके तो इसका तो हालांकि सूख गया होगा कि एक कहाँ लटक गया मैं। आ गया। गया भाई, वो ऊपर बिल्कुल चढ़ गया। वहाँ से अमरूद चलता है ना भाई मेरे तो समझ से परे है ये चीज। मतलब इतने ऊपर 1000 फीट से यार आदमी कैसे कूद जाता है, वो भी एक रस्सी के भरोसे। देवप्रयाग पहुंचने वाला हूं मैं, लेकिन अभी भी ये भूस्खलन है ना भाई, पीछा नहीं छोड़ रहा। लैंडस्लाइड, ये देखो जालियां वगैरह लगा रखी है पत्थरों को रोकने के लिए, लेकिन जालियां तोड़ करके पत्थर आ गए रोड पर। कितने मोटे मोटे पत्थर हैं देखो। तो लौंडो, स्वागत है आपका संगम नगरी देवप्रयाग में। वैसे 2 किलोमीटर है यहाँ से, और समय हो रहा है 4:56। हर हर महादेव। और यहाँ पर है ना आरती को ज्वाइन करना है भाई मुझे। यहाँ की आरती बड़ी अच्छी लगती है मुझे। एक तो ये जगह क्राउडेड नहीं है, ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, इसलिए सोचा मैंने कि यहीं रुक जाता हूँ। ऊपर से नीचे उतर रहा हूँ मैं संगम मार्ग की तरफ, लेकिन ये मुझे लग रहा है ये पता नहीं रास्ता है भी या नहीं। अगर यहीं रूम वगैरह मिल गए तो यहाँ भी ठीक है। और यार ये तो बहुत पतला रोड हो गया। निकल जाएंगे क्या? चलो। और सामने मोंकेश भाई, कैसे पुल से जा रहा हूँ भाई मैं, डर भी लग रहा है मुझे और थोड़ा थोड़ा एडवेंचर भी फील हो रहा है। और नंदी जी खड़े हैं बड़े गुस्से में। नंदी जी साइड हो जाओ। हर हर महादेव। भाई मेरे को तो यहाँ देवप्रयाग के रास्ते समझ में नहीं आ रहे, मतलब किस तरीके से रास्ते बना रखे हैं। हो देवप्रयाग तो पहुँच गया मैं, और रूम वगैरह भी ले लिया, लेकिन रूम लेने में बड़ा स्ट्रगल लगा भाई। मतलब पूरे देवप्रयाग का जहाँ संगम था ना, वहाँ तक बाइक लेकर के चला गया था मैं, लेकिन फिर भी रूम नहीं मिला। वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कह रहे हैं उधर जाओ उधर रूम है, उधर जाओ उधर रूम है, लेकिन कहीं भी रूम वगैरह नहीं मिला। तो ये सामने आपको दिख रहा है, ये झंडे वगैरह लहरा रहे हैं और ये गाय खड़ी है। इसके अंदर रूम मिल गया मुझे मेन हाईवे पे, तो यहाँ रूम ले लिया मैंने। संगम के नज़दीक तो पहुँच गया हूँ मैं। इधर राइट से सामने से जो नदी आ रही है ये है अलकनंदा, जो आ रही है बद्रीनाथ से, और ये लेफ़्ट से जो नदी आ रही है ये है भागीरथी, जो आ रही है गंगोत्री से। यहाँ संगम पे दोनों का संगम हो जाता है और बन जाती है गंगा। छोटी सी भूरी गाय। आरती बहुत जल्दी हो गई। आरती का जो नियम है उसी नियम पे हो गई ना। कितने बजे? 6:30 बजे। तो अभी तो 6:35 ही हुए हैं, 5 मिनट में हो गई। और क्या, 5 मिनट ही लगेगा।
देखो मैं बैठा हूँ अभी संगम पर, लेकिन एक भूतनी के ने गड़बड़ कर दी। जब ऊपर से आ रहा था मैं तो उसने रास्ता भटका दिया मुझे, बोला आगे से रास्ता इधर से नहीं है। अब आगे चला गया मैं, आगे फिर लोगों ने बताया कि वापस पीछे जाओ। अब जब वापस पीछे आकर के उतर करके आया मैं, जब तक आरती हो गई थी, है ना, तो मूड इतना ख़राब हुआ मेरा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं ना। इधर से तो आ रही है अलकनंदा बद्रीनाथ जी से, और इधर से आ रही है ये भागीरथी। दोनों का इधर मिलन हो रहा है और बन रही है गंगा। वैसे भागीरथी को कहा जाता है सास, क्योंकि ये बहुत आवाज़ करती है, बहुत शोर करती है और बड़ा तेज़ है इसमें। और अलकनंदा है ना, इसको कहा जाता है बहू, क्योंकि ये बड़ी शांत है। लेकिन आज के समय में उल्टा सिस्टम है, बहू तेज़ होती है, सास थोड़ी डाउन होती है। आप देख सकते हो भागीरथी तो इधर कितनी तेज़ मतलब रफ्तार से बह करके आ रही है, और इधर अलकनंदा देखो शांत। जगह का नाम है देवप्रयाग। ये है देवों का प्रयाग, जहाँ सभी देवता आके मिलते हैं, उनका प्रयाग होता है, उसको देवप्रयाग बोलते हैं। ये उत्तराखंड में टिहरी जनपद के अंदर एक छोटा सा नगर पालिका क्षेत्र है। यहाँ पे माँ गंगा, अलकनंदा का और गुप्त सरस्वती का संगम है। यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, यहीं से गंगा का जन्म होता है। ये गंगा की जन्मस्थली है, इसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। वो प्रयागराज प्रयागों का राजा है, देवप्रयाग तीर्थों का राजा है। भगवान राम ने जब रावण को मारा था तो भगवान राम को ब्रह्म हत्या लगी थी। उस ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए भगवान यहाँ पे आए थे। 12 वर्ष यहाँ पे तपस्या की थी। तपस्या करने के बाद, निवारण के बाद, भगवान राम ने यहाँ पे इस संगम पे इस भागीरथी के जल से अपने पितरों का उद्धार किया था, उनका पिंडदान और तर्पण किया था। ये भागीरथी गंगा है। ये राजा भगीरथ अपने 60,000 पितरों के उद्धार के लिए स्वर्ग से इस गंगा को लाए थे। चौथी पीढ़ी में राजा भगीरथ 14,000 साल तपस्या करने के बाद इस गंगा को लाए थे धरती पे शिव जी की जटा से। गंगा मैया से प्रार्थना करके गंगा मैया ने बोला कि मैं अगर धरती पे जाऊंगी, धरती में प्रलय आ जाएगा, इतना वेग धरती नहीं सहन कर सकती है, तो आप शिव जी को मनाओ कि वो अपनी जटा में गंगा को समा लें। तब शिव जी ने अपनी जटा में गंगा को समाया, एक लट छोड़ी, फिर ये गंगा भागीरथी निकली। ये पितरों की गंगा है, इसको पितृ गंगा बोलते हैं। जटा शंकरी भी बोलते हैं इसको, शिव जी की जटा से ये पैदा होती है। जोल गंगा मैया की जय। देखो जब बारिश होती है ना तो पानी है ना इतना ऊपर तक आ जाता है, मतलब वहाँ तो संगम हो रहा है इस जगह पे, और ये पूरा भर करके यहाँ तक पानी आ जाता है। तभी है ना जो ये लोहे की जो सांकल है ना, जंजीर है, तभी बांधी हुई है भाई, ताकि इसको पकड़ करके नीचे आ जाएं और इसको पकड़ करके ही ऊपर चले जाएं। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ उत्तराखंड के शीतकालीन 4 धाम की हमने, और ये 4 धाम का हमारा आज है ना लास्ट दिन था। मतलब आज सुबह हम निकले थे जोशीमठ से। अब कल उत्तराखंड से पार होकर के मैं पहुंचूंगा यूपी से दिल्ली, हरियाणा, और हरियाणा होते हुए अपने होम टाउन जयपुर, राजस्थान। सो दोस्तों आई होप ये सीरीज़ जो है आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगे दोस्तों, कुछ भी वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और एपिसोड में बहुत जल्दी। जब तक के लिए बाय बाय।